दोस्तों आइए पेट पेपर जो होने वाला है 15-16 तारीख को उसका प्रैक्टिस सेट करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? हुमायूं नहीं, अकबर नहीं, जहांगीर ये भी नहीं होगा, शेरशाह, हाँ शेरशाह होगा। देखिए शेर शाह का शासन काल भारतीय मुद्रा के इतिहास में परीक्षण का काल था। उसने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर दिए तथा शुद्ध सोना, चांदी तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, जिसकी तौल एवं आकार निश्चित था। इसके चांदी के रुपए की तौल, शेर शाह के चांदी के रुपए की तौल 180 ग्रेन थी, जिसमें 173 ग्रेन शुद्ध चांदी था। इस पर प्रायः अरबी अक्षरों के अतिरिक्त नगरी अक्षरों में भी सुल्तान इसका नाम अंकित रहता था। फिर दूसरा प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी नहीं, फिरदौसी दरबारी तो था लेकिन दरबारी इतिहासकार फिरदौसी नहीं था। उतबी, हाँ ये सही होगा। चंदबरदाई नहीं। देखिए महमूद गजनवी के दरबार में शाहनामा के लेखक फिरदौसी, अलबरूनी भी थे, फिरदौसी भी थे, उतबी आदि विद्वान थे, लेकिन उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। फिर तीसरा है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? ताम्रपर्णी, पेरियार, वैगई ये तीनों नहीं होंगे, कावेरी इसका सही होगा। पुहार बंदरगाह कावेरी के मुहाने पर स्थित है। प्रारंभ में चोल शासक करिकाल ने कावेरी तट पर पुहार के बंदरगाह को दुर्ग बनाकर सुरक्षित किया। उसने इस कार्य में लंका के युद्धबंदियों को लगाया था। ईसा की पहली शताब्दी के तमिल साहित्य में पुहार का एक व्यस्त बंदरगाह के रूप में वर्णन मिलता है। तमिल ग्रंथ पट्टिनपाले में पुहार का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है। आइए अगला प्रश्न करते हैं, इसका कावेरी हो गया। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण स्वीकृता नहीं, पलासिनी नहीं, गंगा नहीं, ऋजुपालिका, हाँ ये ऋजुपालिका होगा। देखिए महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के तथा वज्र संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर पे सन 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, जो चेटक की बहन थी, तथा इनकी पत्नी यशोदा थी। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जंभिक ग्राम स्थान है के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको क्या हुआ था? सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावा में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर पांचवा प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल में से संबंधित है? देखिए बुदिहाल ये नवपाषाणिक तो है, कोल्डिहवा ये भी है, लेकिन इसका राख का टीला जो मिला था वह संगनकल्लू के निकट मिला था। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणिक कालीन पुरास्थल से राख का टीला मिला था। विद्वानों का अनुमान है कि यहाँ जानवरों का गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी गई थी, जिससे यह टीला बना था। बुदिहाल भी एक पुरातात्विक स्थल है, जहाँ पे आपको मानव का कब्र मिला था। और ब्रह्मगिरी भी पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे धान की खेती के प्रमाण मिले थे। धन्यवाद।